एक पॉजिटिव डे स्टार्ट किसको कहते हैं, आओ आज मैं तुमको दिखाता हूँ। जब तुम अपना दरवाज़ा खोलो, सामने की तरफ नज़ारे कुछ ऐसे हों कि बादल मानो नीचे आ गए हों तुम्हारे इंतज़ार में, और चारों तरफ हरियाली पेड़ों के साथ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा हो। इससे पहले करीबन 2 घंटे तक बारिश हुई थी और 9 बजे हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। बाइक में Insta360 लगाकर मानो हम पूरी तैयारी कर चुके थे हर एक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ से निकलेंगे और आज का रोड मैप था, सीधे सफ़र शुरू करेंगे मोइला टॉप की ट्रैकिंग से, फिर जाएंगे टाइगर फॉल्स और फिर जाएंगे चिरमिरी टॉप। वहाँ से अंतिम विदाई लेते हुए हम सफ़र को करेंगे ख़त्म अपने देहरादून में। तो सफ़र की शुरुआत होती है बादलों से निकलते हुए। कुछ इस तरीके से नज़ारे जब देखने को मिले, कभी तस्वीरों से निकल के ऐसे नज़ारे देखे हैं जो शायद तुम कभी सोचा करते थे और सोचते थे कि कभी यहाँ भी जाऊँगा। यह सब मेरी ही बातें हैं और आज मैं उन्हीं जगहों में से एक जगह पे खड़ा था जो मैंने शायद कभी तस्वीरों में देखी थी। सुबह की शुरुआत जब इतनी अच्छी हो, बादलों से हो और ठंडी ठंडी हवा चेहरे में पड़ने लगी, और अब हम सोचते हैं कि मोइला टॉप में चढ़ने से पहले थोड़ी सी हम पेट पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैगी के अलावा कुछ भी नहीं था। छोटी सी दुकान में रुकने का निर्णय लेते हैं और यहाँ से उतरते हैं। सोचते हैं कि मैगी के अलावा पराठे मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तुमने गणेश जी नहीं रखे? गणेश जी की पूजा होती है क्योंकि मैं देवी देवता कुल देवी देवता। इन बच्चों के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू की और उतने में ही हमारी मैगी बन के तैयार हो गई। मैगी का लुत्फ़ उठाते हैं और बाहर के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। मानो कि बादल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और ये रास्ता जाता है मोइला टॉप की तरफ। गाड़ियाँ ले जा सकते हो अगर तुमको अच्छे से ड्राइविंग आ जाती है, अगर नहीं आती है तो गाड़ी यहीं पे लगा दो। बाकी यहाँ से पूरी ट्रैकिंग शुरू होती है 3 किलोमीटर की। और इस तरफ है हमारी दुकान जहाँ से हमने मैगी का लुत्फ़ उठाया था। और ये रास्ता सीधा जाता है किसी मंदिर की तरफ, जिसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, पर तुम आओगे लोकल से पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं मोइला टॉप की तरफ। ये था कुछ मोइला टॉप जो कि पूरा डेंस फॉरेस्ट से होते हुए जाता है। और इस बार यहाँ जाना डिसीज़न हम लोगों ने ड्रॉप किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी था और ये पूरा ट्रैक था करीबन 3 किलोमीटर का। तो जाना हुआ कैंसिल और यहाँ से हम मोइला टॉप से अपने आप को तैयार करते हैं नीचे की तरफ। अब दूसरा डेस्टिनेशन था हमारा टाइगर फॉल्स। टाइगर फॉल्स करीबन यहाँ से 12 किलोमीटर था, जो कि थोड़ा लंबा था क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। और इसी के साथ हम बैठते हैं बाइक में और बाइक को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने आगे की तरफ। और हम पहुंच जाते हैं टाइगर फॉल्स। अगर तुम बाइक या कार से आते हो तो इसकी दूरी 500 मीटर है। अगर तुम ट्रैक करके आते हो तो करीबन 3 किलोमीटर पड़ेगी और 50 रुपये टिकट लगता है। बट अभी कोई टिकट नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। टाइगर फॉल्स सीधे 50 मीटर ऊपर से गिरता है बिना किसी रोक के, तो इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है, साथ साथ पानी की बौछार इतनी होती है कि तुम पूरे गीले हो जाओगे। एक छोटी सी क्लिप टाइगर फॉल्स की। जैसे मैं अंदर जा रहा था, पानी की बौछार कैमरे में पड़ने लगी थी और मानो इतनी तेज़ आवाज़ थी कि वो सुनाई नहीं दे रहा था।
एक बात याद रखना, अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़े लेके आना, क्योंकि यहाँ से सीधे जाने पर थोड़े ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर आता है, तो उतने में तुम पूरे भीग जाओगे। मेरे पास तो कपड़े थे नहीं, तो मैं वहाँ से क्विट कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। अब हम जाएंगे अपने तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है चिरमिरी टॉप। यहाँ से करीबन 24 किलोमीटर और चक्राता से 18 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। अब हम उसी रास्ते की तरफ चलेंगे और बादलों को देखते हुए चलेंगे, मानो थकान सिर्फ एक शब्द था आज की ट्रिप पे। ₹50 कैश दो या फिर ऑनलाइन करो और यहाँ से तुम्हारी चिरमिरी पॉइंट का ट्रैक शुरू होता है। पैदल जाओगे तो 2 होगा और सीधे सीधे भी 2 किलोमीटर। खड़ी चढ़ाई है, बाइक से जाओगे मैं यही बोलूँगा। उसके बाद यहाँ पहुँचने पर हमारे रिएक्शंस ही कुछ अलग थे, क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया और यहाँ पे आने का सिर्फ यह मकसद था कि इस पॉइंट से तुमको हिमालय पर्वत दिखता है, वो भी साफ साफ, और बाकी कई अनेक चोटियाँ भी यहाँ से दिखाई देती हैं। पर यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारे थे। बस जो ही है और कुछ नहीं है इन पे। यहाँ तो गोबर है, हैं? गोबर ही गोबर है। हाँ जो ही है चिरमिरी टॉप। और यहाँ से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोबर दिख रहा था। ये कोई फॉग नहीं है, कोई धुंध नहीं, ये बादल हैं जो आप पीछे देख रहे हो। मैं वेदर में देख रहा था कब यहाँ पे थोड़ा सा मौसम साफ हो और हम हिमालय पर्वत देख सकें, पर ऐसा कुछ आसार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे। अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वापस चलते हैं और अपने सफ़र यहाँ से ख़त्म करते हैं चक्राता से। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था और हम यहाँ से विदाई लेंगे और सीधे मिलेंगे देहरादून की तरफ। ये ट्रिप मेरी सबसे लंबी ट्रिप थी अब तक की जो मैंने कवर अप की, और शायद अब मैं आगे और भी ट्रिप्स को करना पसंद करूँगा अपनी इसी बाइक के साथ, क्योंकि एक बार किसी चीज़ का साथ मिल जाए तो तुम उसको बहुत अच्छे से करते हो। मेरे पास घूमने के लिए साथी भी है और एक गाड़ी भी है। और अब हम ऐसे ही इस ट्रिप को यहाँ से अलविदा लेते हैं, इन बादलों से और पहाड़ों से। मिलेंगे नए ट्रिप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और नए व्यूज़ के साथ। जब तक के लिए तुम भी इस जगह पे ज़रूर आना, और हम फिर से लौट के आएंगे यहाँ पे जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी। तो सब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।